दोस्तों, आज के समय में इंसान अपने मर्जी के लिए अपनी ज़िंदगी को इस तरह दांव पे लगाता है कि अब ना उसका अपना परिवार बच पाता है और ना उसका आने वाला भविष्य बच पाता है, जिसकी वजह से उसका हंसता खेलता परिवार और भविष्य दोनों तबाह हो जाता है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक रूबी नाम की युवती होती है, उसकी शादी के ठीक है अब 4 दिन पहले उसकी अपनी दादी जो होती है इस दुनिया को छोड़कर बड़े बेरहम तरीके से चली जाती है। लेकिन परिवार वाले बेटी की शादी को देखते हुए अब शादी के लिए तौर तरीके से राज़ी हो जाते हैं और शादी के बाद अब इधर रूबी अपने ससुराल पहुंचती है। लेकिन ठीक है अब 13 दिन बाद वह जेल में पहुंच जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आता है कि आखिर रूबी जो होती है शादी के 13 दिन बाद अब जेल में क्यों पहुंच गई, अभी हाथ की मेहंदी भी नहीं छूटी, तो लोग सुनने के बाद अब दंग से रह जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में रहस्य, इस घटना में क्या होने वाला है, इन सब की सच्चाई आप जानने के लिए इस वीडियो को आज आप लास्ट तक ज़रूर रुक के देखिएगा, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक भी पहुंच जा सके। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है या घटना चलो सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो, एक बार अगर आप आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जाना माना ज़िला पड़ता है अलीगढ़, और ठीक उसी के ही अंतर्गत एक जवा थाना पड़ता है, और ठीक उसी के अंतर्गत एक चौटखा गांव पड़ता है। अब उसी गांव के रहने वाले होते हैं मुंशी लाल के परिवार में एक बेटी होती है जिसका नाम अब रूबी होता है, जिसकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास होता है। मुंशी लाल अपने बेटी इधर रूबी की अब शादी की तैयारी में लगे पड़े होते हैं, क्योंकि उनकी बेटी की जो शादी होती है ठीक इधर 18 नवंबर साल 2025 को फिक्स होता है, और ठीक बारात की तैयारी कर रहे होते हैं कि घर में बारात आएगा, रिश्तेदार भी आएंगे, उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं होना चाहिए। और घर में कुछ पुराने रिश्तेदार भी होते हैं जो मौके पर वह उन तैयारियों में शामिल होने के लिए पहुंच जाते हैं। अब सभी लोग गांव के जो लोग होते हैं वह मुंशी लाल का मदद करने के लिए उनके घर भी आना जाना बराबर लगा देते हैं, और सभी लोग अपने अपने हिसाब से उनकी मदद करने में लगे होते हैं। लेकिन ठीक है अब शादी होने वाली होती है 18 नवंबर को, लेकिन जैसे ही 11 नवंबर साल 2025 का वक्त होता है तो अब रात का वही 8 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो मुंशी लाल का ही अपना जो होता है इधर गौशाला होता है लगभग वहाँ से कुछ दूर पर, तो उसी गौशाले के पास जो होते हैं अब गांव के ही पड़ोसी होते हैं, मौके पर वह अब गुजर रहे होते हैं, तभी उनकी जो नज़र होता है एक नाले के पास पहुँचती है, तो देखते कि उसी नाले के पास जो होता है मुंशी लाल की ही अपनी सगी चाची अब चंद्रावती, जिसकी उम्र लगभग 65 साल के आसपास होता है, जो वहाँ खून से लथपथ अवस्था में पड़ी होती हैं। अब इस तरह का नज़ारा देखकर वहाँ जो पड़ोसी होता है उसी वक्त वहाँ चीख पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अब जाकर चंद्रावती के पूरे परिवार वालों को दे दिया जाता है। और मुंशी लाल और इधर उनके परिवार वाले भी जैसे खबर पाते हैं, पाने के बाद मुंशी लाल जब पहुंचते हैं तो हालत देखते अपनी चाची का, चंद्रावती का, तो वह भी ना कुछ सोच पाते ना कुछ समझ पाते हैं, तुरंत अपने नज़दीकी सरकारी ट्रामा सेंटर लेकर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ के डॉक्टर देखते हैं तुरंत चंद्रावती की स्थिति को देखकर मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर जो होते हैं उसी वक्त इस मामले को काफ़ी संज्ञान से लेते हैं, और तुरंत इसकी जो सूचना होता है अब जाकर जवा पुलिस थाने में दे देते हैं। वहाँ के थाना प्रभारी जैसी खबर पाते हैं तो सबसे पहले अब उस ट्रामा सेंटर पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे चंद्रावती के पास देते हैं, जानने के बाद देखते हैं कि चंद्रावती की जो हालत है बस से बेहतर हो चुका है, क्योंकि सर पर कई सारी गोलियां दागी गई होती हैं। वहाँ के इंस्पेक्टर साहब यकीन हो जाता कि बस करो, चंद्रावती की जो मौत है वह सिर्फ गोली लगने की वजह से हुई है। पुलिस की जो टीम होती है बॉडी का तौर तरीके से वहाँ पंचनामा भरती है, और उसी अस्पताल में जो मोर्चरी होता है उसी के ही
अब रूम में रखवा देती है। इधर पुलिस की जो टीम होती है अब मुंशी लाल और साथ में चंद्रावती के कुछ अपने जो करीबी होते हैं, पुलिस की टीम उनसे पूछताछ करती है कि आखिर क्या चंद्रावती का किसी के साथ दुश्मनी था। तो मुंशी लाल उनके कुछ हितकारी जो होते हैं उसी समय इनकार कर जाते, कहने लग जाते कि साहब ना, हमारी जो अपनी चाची होती है बड़े ही नेक दिल की होती है, किसी का बुरा नहीं चाहती थी, आखिर उनकी क्या दुश्मनी हो सकती है। अब जवा थाने के जो प्रभारी होते हैं मौके पर जब यह बात सुनते हैं वह भी बड़े उलझन में पड़ जाते हैं कि आखिर चंद्रावती का जब किसी के साथ कोई दुश्मनी था ही नहीं तो उनकी हत्या कौन कर सकता है। तो हो सकता है अब कोई गांव का बाहरी व्यक्ति हो जो चंद्रावती से काफ़ी सालों पहले दुश्मनी रख के बैठा हो। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इधर मुंशी लाल को अपने साथ लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। उन्हीं की तहरीर पर ही अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है और इस केस को संज्ञान बस सुलझाने में तो लग जाती है। लेकिन इधर जो होता है पूरे गाँव में जिस घर में शादी का माहौल बनने वाला होता है उस घर में तो शहनाई गुजने वाला होता है, तो वहाँ तो मौके पर मातम बरस जाता है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, मुंशी लाल के पास आते, मुंशी लाल अपना सर पकड़कर या तो रोए या तो लोगों की बातों को सुने। लेकिन इधर अपनी बेटी की शादी को लेकर बड़े उलझन में पड़ भी जाते हैं, क्योंकि क्रियाक्रम की तैयारी के लिए जो था मुंशी लाल को इधर अपने रिश्तेदारों की मदद के अब लेकर लगड़ा पड़ रहा था। लेकिन जो रिश्तेदार होते मुंशी लाल को राय मशवरा देते हैं, राय मशवरा पाकर मुंशी लाल फैसला लेते हैं कि ठीक है अब 3 ही दिन बचा हमारी बेटी का बारात आने में, जिसके बाद मुंशी लाल और उसी फैसले के तहत अपनी बेटी रूबी की जो शादी होती है तौर तरीके से शांति माहौल में कर देते हैं। और विदाई करने के बाद अब सोचते हैं कि अब जो होता है अपनी चाची का तौर तरीके से क्रियाक्रम किया जाए। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है अब क्रियाक्रम के बाद इस केस को सुलझाने के लिए लग पड़ भी जाती है। सोचने लग जाते कि आखिर जो होता है चंद्रावती का गांव में किसी के साथ क्या दुश्मनी था। लेकिन 1 हफ्ते का वक्त जब क्रॉस हो जाता है पुलिस की जो टीम होती है दोबारा पहुंचती है। अब मुंशी लाल से पूछताछ करती है, कहने लग जाती कि एक बार आप अपने दिमाग पे जोर डाल के सोचिए कि क्या आपकी किसी के साथ पुरानी रंजिश खेती बाड़ी का लफड़ा हो या किसी से आपके करीबी हितकारियों के साथ पुरानी दुश्मनी हो जिसकी वजह से चंद्रावती के इधर जान का दुश्मन बन गया हो। अब मुंशी लाल जब आप बात सुनते हैं उसी वक्त इनकार कर जाते हैं। पुलिस की टीम उलझन कर जाती है कि बस करो, जो भी होगा वह इस गांव का नहीं होगा, कोई बाहरी व्यक्ति होगा। इसीलिए पुलिस की टीम सबसे पहले अब जो होता है घटनास्थल पर जाती है, दोबारा निरीक्षण करती है। निरीक्षण करने के बाद अब जो होता है घटना वाले दिन का ही अब घटना स्थल पर मौजूद मौके पर जितने भी मोबाइल नंबर एक्टिवेट होते हैं सर्विलांस की मदद से उन मोबाइल नंबर के बारे में पुलिस की जो टीम होती है अब जानकारी लेना शुरू कर देती है। लेकिन कई घंटे का वक्त जब बीत जाता है तो पुलिस के सामने जो होता है घटना स्थल पर मौजूद मौके पर जितने भी मोबाइल एक्टिवेट पड़े होते हैं घटना के वक्त पुलिस की टीम उनकी जांच पड़ताल करती है। तो पता चलता कि ठीक जो होता है इधर जो 11 नवंबर का वक्त होता है लगभग शाम के 5 और 7 बजे के बीच जो होता है लगभग 3 मोबाइल उस घटना स्थल पर मौके पर मौजूद होते हैं। पुलिस की जो टीम होती है जब उन मोबाइल नंबरों के मोबाइल के बारे में जानकारी देते पता चलता एक नंबर जो होता है वह ठीक है अब रवि शंकर का होता है। पुलिस की जो टीम होती है रवि शंकर के बारे में जब जानकारी लेना शुरू कर देती है तो रवि शंकर के बारे में पुलिस की टीम चौंकाने वाली बात पता ले लेती है। लेकिन इससे पहले रवि शंकर के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाला भी जाता है। लेकिन जब निकाला जाता है पुलिस की टीम देख कर चौंक जाती है। पता चलता है CDR डिटेल में एक अनजान युवती का नंबर होता है। युवती कोई और नहीं होती है बल्कि चंद्रावती की ही अपनी इधर पोती अब रूबी होती है। पुलिस की टीम चौंक जाती है कि आखिर रूबी और इधर रवि शंकर के बीच कौन सा माहौल पनप रहा था। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है गांव में जाती है, काफ़ी लोगों से जब पूछताछ करती है पुलिस के सामने बड़ी चौंकाने वाली रहस्य निकल के आ जाता है। तो पता चलता रवि शंकर और साथ में इधर रूबी के बीच लगभग कई सालों से प्रेम रिश्ता चल रहा था। इसकी जानकारी इधर मुंशी लाल और साथ में उनकी अपनी चची चंद्रावती को थी, जिसकी वजह से शादी की यह पूरी तरह से तैयारी चली। और पुलिस को समझ में आ जाता कि बस करो सारा का सारा जो माजरा है इसी में उलझा हुआ है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे पहले जाती है और जाने के बाद इधर रवि शंकर को अपने कस्टडी में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। और चंद मिनट के अंदर रवि शंकर जो होता है चंद्रावती का हत्या का जो जुल्म होता है आसानी से कबूल कर लेता है। लेकिन इसमें जब रूबी का नाम लेता पुलिस की जो टीम होती है चौंक हो जाती है। और पुलिस की जो टीम होती है ठीक है अब 1 दिसंबर साल 2025 को ही
एक टीम लेती है और लेने के बाद जो होता है अब रूबी के ही अब नए ससुराल पहुंच जाती है। लेकिन ससुराल वाले जैसे ही पुलिस की जो टीम होती है देखती है, देखने के बाद दंग से रह जाती है। लेकिन पुलिस की टीम रूबी को वहीं से कस्टडी में लेती है और लेकर थाने पहुंच जाती है। लेकिन थाने में जो होता है मौके पर मुंशी लाल उनके कुछ हितकारी मौजूद होते हैं। लेकिन पुलिस की टीम जैसे ही इधर रूबी को थाने में लेकर पहुंचते तो मुंशी लाल अपनी बेटी के इस नज़ारे को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। नहीं सोच पाते कि पुलिस जो होती है आखिर हमारी बेटी रूबी को लेकर इस थाने में क्यों आ पड़ी है। लेकिन मुंशी लाल इसी सब के बारे में जानकारी लेने के लिए अब थाने में वहीं डट जाते हैं। लेकिन चंद मिनट के अंदर उनके सामने वहाँ के थाना प्रभारी मौजूद होते हैं, कहने लग जाते कि तुम्हारी जो बेटी होती है और इधर रवि शंकर ने मिलकर ही तुम्हारी चाची चंद्रावती की बेरहम तरीके से हत्या की है। अब इस तरह की जानकारी पाने के बाद वहाँ पर खड़े गांव के जो लोग होते हैं पूरी तरह से दंग सा रह जाते हैं। लेकिन थाने में मौजूद रूबी और रवि शंकर जो सच्चाई बताते सुनने के बाद लोगों के कलेजे भी पूरी तरह से थर्रा से जाते हैं। असल में इस घटना की जो शुरुआत होती है ठीक है अब 7-6 साल पहले होता है, क्योंकि जो तंजोखा गांव पड़ता है अब उसी गांव के ही पास एक कश्ताली गांव पड़ता है। उसी गांव का रहने वाला रवि शंकर होता है। रवि शंकर के परिवार में उसके अपने माता पिता भी होते हैं, उसके अपने टोटल भाई भी होते हैं। लेकिन परिवार में कुछ मजबूरी होता है। रवि शंकर जो था अपनी पूरी पढ़ाई छोड़ छाड़ कर और फैसला लेता है। लेने के बाद जो चौटका मोड़ पड़ता है उसी मोड़ पर जो होता है एक बाइक रिपेयरिंग का ठीक ठाक से दुकान खोल लेता है। लेकिन चंद महीने के अंदर जो होता है अब बाइक रिपेयरिंग की वहाँ व्यापारियों की संख्या बढ़ जाती है और बढ़ने के बाद संख्या अब जो होता है मुनाफा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वह अपना दुकान एक बड़े में तब्दील कर लेता है। तब तक चलना जब शुरू हो जाता है अपनी ज़िंदगी जो होता है रवि शंकर संवारने लग जाता है। लेकिन ठीक है रवि शंकर का जो दुकान होता है उठी के पीछे जो होता है इधर मुंशी लाल का अपना मकान होता है और मकान होने के नाते जो होता है रवि शंकर का मुंशी लाल के घर जो होता है सहायता के लिए बराबर आना जाना होता है। और तभी ठीक 6 साल पहले जो होता है इधर रवि शंकर की जो नज़र होता है जाकर इधर रूबी की ओर पड़ जाता है, क्योंकि रूबी की जो उम्र होती है लगभग 16 साल के आसपास होती है। वह अपनी बचपना जो होती है मौके पर निकालने में लगी पड़ी होती है। लेकिन जैसे रवि शंकर से मुलाकात होता है तो रवि शंकर की हरकतों को देखकर रूबी भी समझ जाती है, क्योंकि जो अवस्था होती है जो मंगे होती है वह कुछ और बयां कर रही होती है। और यही चोरी छुपे जो होती है रवि शंकर के मन में मौके पर रूबी का दिल घरकर जाता है, जिसकी वजह से रवि शंकर और रूबी के बीच जो होता है धीरे धीरे प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। इस तरह प्रेम प्रसंग चालू हो जाता, दोनों चोरी छुपे जो होता है अब टहलना घूमना भी चालू कर देते हैं। लेकिन समय बीतते बीतते जब सालों का वक्त बीत जाता है दोनों के बीच जो होता है यहाँ तक कि संबंध पनप जाता है और संबंध का जो सिलसिला होता है इस तरह चलने लग जाता है कि दोनों अपनी ज़िंदगी बिताने का फैसला तक ले लेते हैं। लेकिन इसी बीच लगभग ज़िंदगी बिताने के फैसला लेते लेते 5 साल का वक्त है यूँ ही निकल जाता है। और तभी इसी बीच पूरे गाँव वालों को भी इन प्रेम संबंधों की जब खबर लगता कैसे न इसकी खबर जाकर अब जो मुंशी लाल की जो अपनी चाची होती हैं इधर चंद्रावती को लग जाता है। लेकिन चंद्रावती यह जानना चाहती थी कि हमारी पोती में आखिर कितनी सच्चाई छुपा हुआ है। इन सब सच्चाइयों को जानने के लिए अब जो होता अपनी पोती के इर्द गिर्द जब मंडराना शुरू कर देती हैं तो उनको जो सच्चाई पता से सुनकर पूरी तरह से वह हिल से जाती है। अब वह नहीं चाहती थी कि हमारी पोती की वजह से हमारा पूरा अपना परिवार जो होता है संस्कारों के घेरे में रह रहे परिवार पूरी तरह से तबाह हो। अब इसीलिए जाते हैं उसी वक्त अपने बेटे इधर मुंशी लाल से शिकायत करते हैं और मुंशी लाल को समझाते बुझाते मुंशी लाल उसी वक्त फैसला लेते हैं कि अपनी बेटे की हमें शादी अब अनिवार्य है करना। इसीलिए मुंशी लाल अब अपनी बेटी की शादी के लिए तलाशी करना लड़की की शुरू कर देते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं। तभी उनके कुछ अपने रिश्तेदार होते हैं, अब उन्हीं के द्वारा ही बड़ी जल्दी जो होता पता चल जाता है ठीक जो होता है जो गोंडा मोड़ है वहीं अलीगढ़ मतलब वहीं का रहने वाला एक रामविलास होता है। अब उसी के साथ जो होता देख रेख करते हैं मुंशी लाल जब देख रेख करते हैं तो रामविलास जो होता बड़ी जल्दी रूबी को खूबसूरती देखकर पसंद कर लेता है और यहाँ तक चट मंगनी और पट ब्याह का तैयारी जो होता मुंशी लाल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब करना शुरू कर देते हैं तो डेट जो होता ठीक निकल कर अब 18 नवंबर साल 2025 का जब आता है इसकी जानकारी जब रूबी को लगता है तो उसी वक्त उसके जैसे तोते उड़ जाते हैं। अब इसकी जानकारी रूबी जो होते अपने प्रेमी रवि शंकर को देती कहने लग जाते हैं कि तुम हमें शादी का वादा देते रहो और इधर हम शादी कर कर अपने नए ससुराल चले जाएंगे, फिर तुम ना सोच पाओगे ना हम सोच पाएंगे। लेकिन यहाँ समझ लो तुम्हारे बगैर हमारी जो ज़िंदगी है पूरी तरह से अधूरी सा है।
लेकिन इधर अब रविशंकर बड़ी मुसीबत पड़ जाता है। सोचने लग जाता कि हम जिसके साथ अपनी जीवन बिताने का फैसला ले चुके हैं, आखिर वह कैसे नए ससुराल जा सकती। यही सब सोच साच कर दोनों जो होते लगभग हफ्ते भर परेशान रहते थे। तभी रूबी जो होती एक दिन रविशंकर के पास पहुंचती है, कहने लग जाती, रविशंकर हमारे और तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता बच रहा है, क्योंकि हमारे रास्ते में अड़ंगा बनने वाली कोई और नहीं है बल्कि हमारी अपनी चचेरी दादी इधर चंद्रावती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम दोनों का मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि शादी तक का पहुंच गया है। और हम चाहते हैं हमारी दादी अगर इस रास्ते से हट जाए तो हमारी शादी पूरी तरह से आने वाले डेट से अब टल जाएगी। तब तक हम दोनों के पास मौका मिल जाएगा और हम दोनों मिलकर नई जगह अपनी दुनिया बिताएंगे। अब यह बात जब रविशंकर सुनता उसी वक्त समझ जाता कि रूबी चाहती क्या है, और रूबी और रविशंकर दोनों मिलकर अब जो होता चंद्रावती को ही रास्ते में पड़े अड़ंगा के तहत हटाने के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और रूबी जानती थी कि हमारे घर में लगभग शादी के लिए काफ़ी सारे पैसे हमारे पिता मुंशी लाल ने रखे हुए हैं, और अपने घर में जाती है लगभग 10,000 रुपये अपने पिता के ही रखे हुए ठिकाने से निकाल लेती है और लेकर इधर जो होता है रविशंकर के हाथ में पहुंचा देती है। कहने लग जाती कि ले जाओ, तुम हथियार की व्यवस्था करो। और रविशंकर यह बात जब सुनता उसी वक्त जाता है अब दूसरे इलाके में अपने करीबी दोस्त थे वहाँ से एक हथियार की तमंचे की व्यवस्था करता है और लेकर पहुँच जाता रूबी को इधर इशारा मारता कि रूबी हमारे पास सारे कार्यधर्म तैयार हो पड़े हैं, क्योंकि रूबी को पता होता है कि हमारी जो दादी होती हैं चंद्रावती का कब घर से बाहर निकलना होता है, क्योंकि जब सुबह का टाइम होता है चंद्रावती का अपने ही जो जानवर होते हैं उनको ले जाकर अब गौशाला में रोज़ का सुबह बांधने का आदत होता है। लेकिन जब शाम का टाइम होता है तो शाम के टाइम में जो होता है गौशाला से वापस लाकर अपने मकान के पास जो गौशाला होता है वहाँ बांधने का चंद्रावती का रोज़ का एक जरिया होता है। इन सब के बारे में जानकारी इधर रूबी को थी। अब रूबी समझ जाते कि मौका अच्छा है कि जब हमारी दादी जो होता गौशाला में जाएं जानवरों खोलने के लिए उसी वक्त अपने काम को तमाम किया जाए। अब इन सब की जानकारी जो होता है रविशंकर को खुद जाकर रूबी दे देती है और रविशंकर जो होता है इसी मौके के इंतजार में बैठा रहता है। लेकिन ठीक जैसे ही अब शादी के लिए तैयारी में घर वाले लगे पड़े होते हैं तो इधर अब रूबी और रविशंकर जो होते हैं इधर अपनी योजना में लगे पड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही शादी के ठीक अब 3 दिन पहले यानी कि 11 नवंबर साल 2025 को अब रात का वही 7:30 बजे के आसपास का टाइम होने वाला होता है। तो उसी वक्त जो होता है जैसे ही रूबी को पता हो जाता कि हमारी जो दादी होती चंद्रावती अब वह जानवरों खोलने के लिए गौशाला पहुंची हुई है, तभी इधर टन से जो होता है मैसेज अब रविशंकर को रविशंकर समझ जाता है। और रविशंकर जो होता है अपने सारे काम धाम छोड़ छाड़ कर गौशाला के जब करीब पहुँचता पेड़ के पास खड़े हो जाता है। चंद्रावती जो होता है जानवरों खोलने के लिए जैसे ही पहुँचती है तो उसी वक्त उन्हीं के पास जाकर खड़ा हो जाता और फिर जो होता है उन्हीं के सर पर एक के बाद एक गोली जो होता छोड़कर वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन चंद्रावती जो होती हुई तुरंत नाले के पास अपनी दुनिया छोड़ के चल बसती हैं। लेकिन इसकी जो खबर होता है रास्ते में आगे राहगीरों को जब लगता है तो अस्पताल तो ले जाते, लेकिन वहाँ मौत का सामना पूरे परिवार को देखना पड़ जाता है। लेकिन रूबी के चेहरे पर अंदर जो होती है मुस्कुराहट तो होती है, लेकिन जुआ पर जो होती है एक रोधी का नाटकगिरी जरूर होता है, क्योंकि जब कभी अपने परिवार के सामने तो रूबी वहाँ नाटक करना जब शुरू कर देती है तो रविशंकर को इधर फ़ोन के जरिए सूचना भी देने लग जाती है। वह सोच रही थी कि हमारी शादी तो टल जाएगी, लेकिन इधर मुंशी लाल के ऊपर जो तकाबी रिश्तेदारों का दबाव पड़ने लग जाता है कि बेटी की शादी अगर तय हो गई है तो उसको कर देना चाहिए, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। लेकिन इसकी जो जानकारी होता है रूबी को लगता है, लेकिन रूबी जो होती है उस समय कुछ कह नहीं पाती है। आर पर मुंशी लाल फैसला लेते हैं कि क्रियाक्रम से पहले अपनी बेटी का शादी करवा देंगे और ठीक 18 नवंबर को तौर तरीके से शांति व्यवस्था तरीके से इधर रूबी की विदाई भी कर देते हैं। लेकिन रूबी आनंद फानंद तक नहीं कर पाती है। लेकिन इधर रविशंकर के द्वारा रूबी को विदा जरूर मिल जाता है कि कुछ दिन बाद अपनी जीवन तुम्हें जरूर बना लेंगे। अब इस तरह की इशारा पाने के बाद रूबी लग पड़ जाती है। लेकिन जैसे ही हफ्ते भर का वक्त बीतता है पुलिस की जो टीम होती है ठीक है अब 1 दिसंबर को रूबी के ससुराल जब पहुंचती है तो रूबी समझ जाती है, लेकिन वहाँ तो भागने का कोई रास्ता नहीं दिखा, जिसके बाद पुलिस कंप्लेंट चढ़ती है और थाने में जब आती है तो इधर गाँव के जो लोग होते हैं थाने में मौजूद होते हैं और गाँव के लोग जब सच्चाई रूबी के बारे में जानते हैं लोग अब रूबी बेटी के नाम पर थू करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि रूबी कि जो अपनी दादी होती चंद्रावती रूबी को अपनी बेटी से कम नहीं आंकती थी। लेकिन रूबी ने ऐसा खेल खेला जिसकी वजह से उस गांव में ऐसा मामला पहली बार लोगों के सामने आकर लोग जो होता है रूबी के नाम पर धब्बा समझकर
थू करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस की जो टीम होती है रूबी और इधर रविशंकर को अपनी कस्टडी में ले जाती है। अब वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है। कोर्ट में रूबी और रविशंकर के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और ऐसे लोगों से सतर्क जरूर रहें। कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना ले, बिना आगे पीछे देखे जाके, ताकि आपका जीवन भी सतर्क रहे, आने वाला कल भी सतर्क रहे। और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।